बहुत सारे फॉल्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप बैठिए ना। फ्रंट रियर नहीं हो रहा है ना? फ्रंट रियर नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ वो नहीं था, उनको जो चाहिए ना वो मतलब ये अच्छा। चारों उस पे नहीं है। ठीक है ठीक है जी वो मैं देख लेता हूँ क्या करना है। आपको कुछ देखना है? नहीं नहीं चलेगा, उतना सुन के मैं समझ में आया। वो कैसा ट्विटर ओवर कर रहा है, एकदम कान में चुभ रहा है। ये उनका कस्टमर का है, तो बोरीवली से आए थे कस्टमर, उनका कंपोनेंट है। तो ये क्रॉसओवर है ना, शार्प ज़्यादा हो रहा है, तो कान में एकदम चुभ रहा है। शार्प चाहिए नहीं उनको, सिर्फ थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल ही ट्विटर में चाहिए। बाकी डीएसपी लगा के अपन मिड हाइस कर देंगे उसमें, चलेगा। ये ट्विटर में ट्विटर की आवाज़ वो है, वो ज़्यादा ये है, वो उसको सही करते हैं खाली क्लियर। मिड बेस तो ठीक है, डीएसपी से उसको फिल्टर कर सकते हैं अपन। जी आपको जो बेहतर लगता है आप करिए ना, मेरे को कोई मसला नहीं है। आप मतलब ऐसा है, अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल करिए। अच्छा मेरा ऐसा कहना है कि मेरे 1 2 3 वर्किंग है, थर्ड वाले में उन्होंने शायद कहा है कि कुछ कार्बन या समथिंग है स्पीकर में ठीक है, वो चेक कर लेते हैं तो आप करिए। वो हो जाए, रिपेयर हो जाएगा, कोई इशू मैं नहीं। आया हूँ जोगेश्वरी से, बहुत उम्मीद और अरमानों से आया हूँ। नहीं हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये शौक की चीज है, इंसान इसमें खर्चा करता है। अच्छा जब मैं इतना किया मैं सेटिस्फाई ही नहीं हूँ। अच्छा मैंने उनके पास लगाया है जैन में, अच्छा 6 महीने में मैं 8 मरतबा जा चुका हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। लगाने से पहले बातें और ये 60-70 हज़ार का सेटअप डाल के भी जब मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ तो क्या ही फायदा। हमारे यहाँ एक बंदा था, उन्होंने आपके यहाँ से करवाया, शायद 16-17-18 हज़ार रुपए में, इनोवा गाड़ी आप यहाँ से करा के जब पीछे बेच डाला। और वो तो मेरे को ऐसा, अगर आपके पास जीरो ऑक्सीजन वायर है आप वो करो, या आपको जो बेस्ट लगता है आप वो वायरिंग करिए। आप चलेगा दीजिए जो मुझे बेहतर लगेगा। स्पीकर कौन से है भाई डोर में? JBL स्टेज 3। अच्छा चारों डोर में? चारों डोर में ठीक है, उसका ही ट्विटर है, उसका ही ट्विटर हाँ वो बराबर है। और एम्पलीफायर डुअल एम्पलीफायर है? डुअल एम्पलीफायर, वहाँ पे 4 चैनल, यहाँ पे 2 चैनल और 1500 वॉट का वूफर है JBL का। ठीक है इसके ऊपर अगर मुझे कोई कवर दे सकते तो बहुत अच्छा। क्यों मालूम? क्योंकि बीच में एक बार कुछ बच्चे लोग रख दिए थे तो ये फट गया था, तो सिर्फ मैंने ये डाला है, काफी महंगा पड़ा है वही पेपर, वही मैं बोल रहा था, रिकॉर्डिंग किया गया करके आपने। वो ट्विटर का शार्पनेस को मैं क्रॉसओवर से है ना कंट्रोल करता हूँ पहला, और सिर्फ आपका वायरिंग वो लोकल है, वो तो पहले आरसी वायर भी एकदम हल्का है वो। आप मुझे क्या वायरिंग डाल के दो? वायरिंग मेरा MJV का 4 गेज का, दोनों साइड में 4 चैनल, उसके लिए दोनों के लिए ये डालो। पूरा स्पीकर उनका वायरिंग पूरा निकाल के फेंक दो, जितना भी है पूरा निकाल दो और वही डालो। और मैनुअल DSP और डिजिटल दो लगेगा क्या? हाँ, हाईलो की जगह पे अपना मैनुअल DSP लगेगा और डिजिटल दोनों लगेगा, वो हिसाब से। MJV का मेरा ही वायरिंग, उसमें कुछ गेज वगैरह? हाँ 4 गेज यूज होता है। शकील भाई एक 4 गेज वायरिंग बताओ ना अपना। अच्छा अगर मैं जीरो ऑक्सीजन चाहूँ तो कुछ अलग है? ये मेरा जीरो ऑक्सीजन ही है और फायर प्रूफ वायर है इसमें। हाँ प्रॉब्लम नहीं, दिखाता हूँ। ये RC वायर है कॉपर का, अभी एक में बहुत फर्क दिखेगा इसमें। अच्छा मेरे वूफर के लिए आपको लगता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहिए? नहीं, वूफर का सिर्फ बॉक्स चेंज करना है, बॉक्स डिज़ाइन गलत है, थोड़ा बॉक्स का वो नहीं चलता है। अभी देखो ये जो पिन लूज कनेक्शन होकर आवाज़ चरचुरा था ना, अभी मैंने ये लगाया, आप निकाल के देखो, इजीली वो निकलेगा भी नहीं। ये RC पिन मेरा बोलने का ये मतलब था कि ये इजीली नहीं निकलेगा, आप निकाल के देखिए। उन्होंने मतलब ये जो DSP है, बट उन्होंने 2 एम्पलीफायर डाला है, कोई मतलब का नहीं। एम्पलीफायर एक्चुअली करता क्या है? ये फिल्टर का काम करता है। आप 2 नहीं 10 एम्पलीफायर लगाओ, जब आप डिवाइड नहीं करोगे ना, जब तक उसको डिवाइड सेटिंग, एक एम्पलीफायर का क्या यूज हो रहा है, आपका स्पीकर का यूज हो रहा है, तो वो स्पीकर को उतना डिवाइड करो। मतलब आप डोर के स्पीकर या पिलर स्पीकर यूज कर रहे हो तो मिड हाइस कट करो। डोर के स्पीकर में आपका अभी कैसा चिल्लर ज्यादा आ रहा है, कान में चुभ रहा है, और ट्विटर में मिड भी आ रहा है, वो समझेंगे नहीं आप मैं जो बोल रहा हूँ। ट्विटर में गले की आवाज भी आ रही है, तो उससे वो कट करता है क्लियर। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल साउंड, डोर में सिर्फ गले का आवाज, पीछे बेस सिर्फ सॉफ्ट देना चाहिए, तब आपको सुनने में मजा आएगा और सराउंड इफेक्ट जो बोल रहे हो ना वो मिलेगा पूरा। गोरेगांव जोगेश्वरी से हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट आया था, जैसे कि आपने देखा कि कस्टमर को ऑलरेडी इसमें ब्रांडेड स्पीकर इंस्टॉल थे, सब कुछ खर्चा किए थे। जैसे कस्टमर ने बोला कि इतना खर्चा हुआ भी उनका, जो 60 to 65,000 कस्टमर ने बोला, हर चीज़ कस्टमाइज़ करके हमने अपग्रेड किया एक क्वालिटी। कस्टमर ने बैठ के सुना कि उनको मूवी जैसा फील, सराउंड इफेक्ट पूरा 100% उनको जो मिल रहा है वो हमने अभी कंप्लीट किया, सिर्फ हमारे वायरिंग से, क्रॉसओवर के कुछ कस्टमाइजेशन से और DSP इंस्टॉल करने से जो इतना फ़र्क आया है। एक रिव्यू कस्टमर का लेते कि उनको कैसे फील लगा। अबूजर भाई हमारे साथ में जो इतनी दूर से बोरीवली जोगेश्वरी से हमारे पास आए, टाइम वेस्ट किया एक दिन का, और क्या फ़र्क लगा आपको सर, जो अपना पूरा दिन आपका गया और कितना जर्नी रहा?
वो बताइए। मैं लगाया था सिस्टम, बहुत अपने हिसाब से बहुत खर्चा किया था, बट उसमें मैं इतना सेटिस्फाई नहीं था। पहली बात तो वायरिंग है, मैंने सिस्टम JBL के डाले थे बट उतना सेटिस्फाई नहीं था मैं। फिर मैंने आया, आपको दिखाया, आपने उसमें वायरिंग किया, आपका DSP डाला, सिर्फ अपने DSP वायरिंग इंस्टॉल किया और क्रॉसओवर में और क्रॉसओवर करे और ऊपर का बॉक्स खाली चेंज करे। जो मेरा पहले था वो प्रॉपर शेप नहीं था, क्योंकि वो देना नहीं था उतना जितना मुझे चाहिए नहीं था। और दूसरा, कान में आवाज लग रही थी, वो सबसे मेन था। तो आपने वायरिंग से, आपके DSP से वो उड़ाया, मैं सेटिस्फाई हुआ। इवन मुझे जिन्होंने रेफरेंस दिया था वो लोग भी बोले कि एक बार आप जाओ, आप खर्चा करो, आपको देखो कैसा लगता है। मैं सेटिस्फाई हूँ, अच्छा लगा। इतना पैसा डालने के बाद भी ऐसा नहीं लगा। मैंने जो पहले सेटअप डाला था 60-70 हज़ार रुपए का, बट ये सेटिस्फेक्शन नहीं था जो मैं वायरिंग और DSP में हो गया। उतना फर्क लगा आपने को। और दूसरा, मूवी में बैठ के आप सुन रहे थे? यस, पूरा होम थिएटर फील आ रहा है उसी में उसी में। थैंक यू।